आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेसन जो चैप्टर है हम लोग का इंग्लिश का क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड में लास्ट लेसन और आईसीएसई क्लास 10 के इंग्लिश के ही इंग्लिश 2 जिसको बोलते हैं इंग्लिश 2 का एक चैप्टर है लास्ट लेसन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लास्ट लेसन जो चैप्टर है इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट लेसन है इसका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो बोर्ड्स में बहुत बार क्लास 12 के बोर्ड से बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मेरा मानना है ये कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है ये कॉमन क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और यही कॉमन क्वेश्चन जो है आपको केवी वाले भैया जो ग्रुप है हम लोग का जो यूट्यूब में बनाया गया चैनल है इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन ये मिलेगा। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेसन का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट लेसन का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके क्वेश्चन कैसे भी दे दे, लेकिन इसका जो आंसर होगा, कंटेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा लेकिन कंटेंट चेंज नहीं होगा। तो वही क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में आएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के लिए, वो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम बता नहीं सकते कि कितना बार आया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हम लोग का व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म। ओके, ठीक है, अब इसी में क्या किया है, इसी में क्वेश्चन यही है लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म, बस इसी में क्या किया गया, बता दिया है कि तुम लोग को कि देखो आप लोग को सभी को, ठीक है, एक क्या ऑर्डर आया था बर्लिन में, जो ऑर्डर क्या किया था पूरा तरह से, ठीक है, फ्रांस का सिनेरियो को चेंज कर दिया था। उसी को एक्सप्लेन करके उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर करना है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, लास्ट लेसन इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। पहला ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? वो दूसरा क्वेश्चन का नाम है हम लोग का कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, अब हम लोग और जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। देखिए यहाँ पे पूरा आंसर जो है, ठीक है, दिया हुआ है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के लिए, और अभी और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पीजन है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बुक में कॉन्टेक्स्ट आया था। क्या कॉन्टेक्स्ट आया था कि क्या, ठीक है, ये जो जर्मन लैंग्वेज वो कबूतरों को भी सिखा देंगे, ऐसा क्वेश्चन। ये सब जितना क्वेश्चन अभी डिस्कस हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन।
ये तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, जो हम सबसे पहले ही क्या दिखाए थे, सभी को दिखाए थे, लिंग्विस्टिक चौबिनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट लेसन क्लास 12th के लिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। ये 3 क्वेश्चन जो है लास्ट लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन रिपीट हुआ है। वो क्या क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, तो अब उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए, ये जितना बताया जा रहा है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसको वर्ड टू वर्ड विथ कीवर्ड अगर याद कर ले तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो मार्क्स है वो मार्क्स कंफर्म हो गया। क्या मार्क्स कंफर्म हो गया, तो हम लोग का जो 5 मार्क्स का है, ठीक है, लास्ट लेसन से अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो ये 5 मार्क्स जो है ये कंफर्म हो गया हम लोग का। ओके अब शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हाउ डिड एम एम एल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स एंड विथ व्हाट इफेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वो लोग कैसे देगा, वो लोग ना लैंग्वेज चेंज कर देगा। इस क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज चेंज कर देगा, ऐसे करके क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके देगा। क्या लैंग्वेज चेंज करके देगा, इसका लैंग्वेज चेंज करके वो लोग देगा describe the last scenario of the lesson। अच्छा, इसके अलावा और क्या दे सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। इसके अलावा और क्या दे सकता है, इसके अलावा दे सकता है हाउ एम हैमल shows his sadness among all the peoples who were present in the classroom। ओके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन का कंटेंट जो रहेगा यही रहेगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्टीन, अच्छा एक ये क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है,
ये क्वेश्चन, we have all a great deal to reapproach ourselves with. Why did M. Hamel blame the parents and himself too for not showing due attention and care to the learning? ये बहुत important क्वेश्चन है. एक ये क्वेश्चन है, What did M. Hamel tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? तो ये जितना क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ, शॉर्ट में 3 क्वेश्चन डिस्कस हुआ है. ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक 17, एक 16 और एक 13. ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? तीनों क्वेश्चन को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि ठीक है, हाउ ही एक्सप्रेस हिज सैडनेस, ठीक है, अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द विलेजर्स हु वेयर प्रेजेंट. पहला ये हो गया कि कैसे वो अपना सैडनेस को एक्सप्रेस किया. दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया कि ठीक है, कोई भी टीचर जो बरसों से, वो 40 साल से पढ़ा रहा था, अगर वो 40 साल से पढ़ा रहा था, 40 साल से किसी काम को कर रहा है, अचानक से उसको वो काम करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको बुरा होगा ही. ठीक है, उसको किस चीज़ का बुरा लगेगा? उसको अपने काम का नहीं होने का बुरा लगेगा कि जो उसका पैसन था, जो उसका लव था, जिस काम को लेकर के उसको अच्छा लगता था करने में, अब वो नहीं कर पा रहा तो उसको बुरा लगेगा ही. ठीक है, तो वो जनरली उसको बुरा लगा. तो उसको जब बुरा लगा तो क्या किया? ठीक है, वो जो दोस्त है वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं, ये दोस्त क्या किया? ठीक है, गार्जियंस के ऊपर यानी पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर अपने ऊपर लिया. ठीक है, और इस चीज़ को भी क्या है कि एग्जाम में कैसे भी घुमा करके दे सकता है. ये जितना क्वेश्चन है घुमा करके देगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस देगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद और एक क्या क्वेश्चन है? और एक क्वेश्चन है, व्हाट डिड M. Hamel tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? ठीक है, M. Hamel क्या बोला था? ठीक है, तो M. Hamel क्या किया था? ठीक है, M. Hamel लास्ट में एक्सप्लेन किया था इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? कि हाउ फ्रेंच लैंग्वेज इज़ आवर लव एंड हाउ वी एक्सप्रेस, ठीक है, लव पेट्रोटिज्म टुवार्ड्स आवर लैंग्वेज. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये हमारा प्यार है, और इस प्यार को हम, इस देशभक्ति को, अपने भाषा के प्रति देशभक्ति को कैसे एक्सप्रेस करें. तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ही लॉन्ग में लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म बोल करके दिया है. ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चंस है, ठीक है, शॉर्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द पीपल इन द स्टोरी रियलाइज सडनली हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम. हाउ डू दे रियलाइज इट एंड हु मेक्स देम टू रियलाइज इट. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? कि सिंपली क्वेश्चन है, पूछा ये है कि जो विलेजर्स थे, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो हॉस्टल थे, जितने भी लोग थे, ठीक है, जो लोग क्लासरूम के लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे, वो लोग कैसे अपने एक्सपीरियंस को, अपने, ठीक है, एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी, एक्सप्रेशन को शो किए थे. ठीक है, किसके सामने? ठीक है, अपने टीचर्स, अपने जो बच्चे हैं उनके सामने शो किए थे. वो कैसे एक्सप्रेस किए थे, उसको भी दे सकता है बोर्ड में. ठीक है, और हम लोग का लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लास्ट हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? लास्ट हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन. इसको वो लोग किसी भी तरीके से दे सकता है. ठीक है, या तो टाइटल अप्रोप्रिएटनेस देगा, या तो टाइटल अप्रोप्रिएटनेस की जगह पे अगर ये नहीं दिया तो इसकी जगह पे क्या करेगा? इसकी जगह पे ये क्वेश्चन देगा. क्या देगा? इसकी जगह पे क्वेश्चन एक देगा, इसकी जगह पे एक क्वेश्चन देगा. व्हाट is the message, what is the message of the last lesson? लास्ट लेसन. ठीक है, या तो टाइटल अप्रोप्रिएटनेस देगा या तो मैसेज देगा. ठीक है, तो हम लोग आज क्या किए हैं? हम लोग आज लॉन्ग में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज शॉर्ट में 4 क्वेश्चन डिस्कस किए. ये
3 और ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये 3-4 क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम लोग का लास्ट लेसन से अगर कितना भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, हम लोग का एक भी मार्क्स का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसमें जो आंसर्स है, इसका आंसर्स का हम लोग कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। जब भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं करेंगे। जब भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अलग न्यू कीवर्ड्स है, हम उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसका डिटेल में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे कि डिटेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। सिर्फ आने वाला ही नहीं है, जितना भी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी आगे के वीडियो बता दिया गया है कि लॉन्ग के लिए 3 क्वेश्चन, शॉर्ट के लिए 4 क्वेश्चन। अब उसी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि शॉर्ट में भी कौन कौन सा ऐसा कॉमन क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। तो वही सारा क्वेश्चंस जो है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है हम लोग का वो है शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 6, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन 6? क्वेश्चन 6 हम लोग का है, वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में सिंपली बोला गया है कि वहाँ पे क्यों इतना भीड़ था बुलेटिन बोर्ड के सामने, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड में क्या था, बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो बुलेटिन बोर्ड वहाँ के लिए एक नोटिस बोर्ड था जिसमें क्या है कि, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशंस, इधर इट इज़ बैड न्यूज़, इधर इट इज़ गुड न्यूज़, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया रहता था। और जो भी विलेजर्स वगैरह थे उनको जो भी कोई मैसेज को कलेक्ट करना था वो वहाँ जा कर के मैसेज को कलेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 चेंजेस दैट कुड बी सीन इन एम हेमल्स आफ्टर ही केम टू नो ऑफ व्हाट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला है कि ऐसा 2 चेंजेस बताइए, ठीक है, कि जो एम एम एल को, ठीक है, एम एम एल को जो बच्चे हो गए, एम एम एल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, एम एम एल के सामने जितने भी विलेजर्स थे, ठीक है, वो लोग देखे क्या कि एम एम एल जो है वो पूरा ही चेंज हो गया, ठीक है। क्या ऐसा चीज़ हुआ, क्या ऐसा घटना हुआ, ऐसा 2 चेंजेस बताइए, ठीक है, कि जो देखा गया एम एम एल, ठीक है, एम एम एल के इधर इट इज़ एम एम एल कैसा ड्रेस पहने हैं वैसा, या एम एम एल का क्या एक्सप्रेशन था वैसा। तो ये दोनों चीज़ जो है ये चेंजेस है। क्या चेंजेस देखा गया ऑर्डर के बाद, जो बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में जो ऑर्डर, बर्लिन के द्वारा जो दिया गया था ऑर्डर, उसके बारे में है, ठीक है। क्या है, तो डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 चेंजेस दैट कुड बी सीन इन एम एम एल्स आफ्टर ही केम टू नो ऑफ दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जैसे ही क्या हुआ कि ऑर्डर आया तो क्या चेंजेस देखने को सभी को मिला एम एम एल के, ठीक है, कैरेक्टर में। आया समझ में, एम एम एल का कैरेक्टर मतलब एम एम एल का एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस देखने मिला, ठीक है। क्या ऐसा मतलब कि, ठीक है, एक्टिविटीज़ हुआ, ठीक है, बर्लिन के जैसे ही ऑर्डर आया तो वो क्या ऐसा एक्टिविटीज़ किया जिसके कारण सभी को लगा कि नहीं एम एम एल जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द अदर्स डे, ठीक है। जो क्लास का सीन था वो जनरली जैसा सीन होता था वैसे उस दिन नहीं था। जिस दिन रिपोर्ट आया था, क्या रिपोर्ट आया था, जिस दिन नोटिस आया था कि, ठीक है, अब से यहाँ पे क्या है कि जर्मन लैंग्वेज चलेगा। तो ये जो, ठीक है, बर्लिन से जो नोटिस आया है, ये जो बुलेटिन बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन आया, ये इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब कि कैसा सीन क्रिएट हुआ था सुबह के टाइम में, जो कि जनरली होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, बुक का ही लाइन को स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया है, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ठीक है। हाउ डिड ही इंटर एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर, ठीक है। तो वो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है,
कि जो इस चैप्टर में जो बॉय है फ्रेंच, उसको वो क्या हुआ था किसी कारण से, ठीक है, कारण क्या था, कारण यही था कि वो, ठीक है, घर से लेट से निकला तो वो स्कूल पहुंचने में उसको लेट हो गया। अब स्कूल पहुंचने में उसको लेट हो गया तो क्या हुआ, उस टाइम में जब जिस टाइम में स्कूल पहुंचा देखा क्लासरूम में ऑलरेडी टीचर था, तो वो क्या किया, ठीक है, छिप छिपा करके अपने जा करके बेंच में जाके बैठ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या ऐसा जब वो आया तो क्या एक्सप्रेशन टीचर का था, ठीक है, बच्चों का था, क्या ऐसा, ठीक है, एक्टिविटीज़ मतलब फ्रेंच के द्वारा या मतलब टीचर के द्वारा क्या एक्सप्रेस किया गया, उसी को एक्सप्लेन किया गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ डिड MML गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट एंड द विलेजर्स एंड व्हाट इफेक्ट। वाह, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, बोला गया है MML इस शॉकिंग न्यूज़ को कैसे स्टूडेंट्स को, विलेजर्स को एक्सप्रेस किया है, और ये जो शॉकिंग न्यूज़ था इसका क्या इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, वाई हैड MML पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ Why were the old man of the village sitting there in the back of the classroom। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो जो, ठीक है, जनरली क्या होता है, टीचर लोग कोई भी स्कूल में प्रोग्राम हो गया, एनुअल डे हो गया या स्पोर्ट्स डे हो गया, तो क्या है कि टीचर्स लोग जो है, ठीक है, वो लोग क्या है कि कुछ अलग ड्रेस पहन के आते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या है कि कोई जैसा ओकेजन रहेगा उस हिसाब से ओकेजन वाइज वो लोग ड्रेस पहन के आते हैं, और जो रेगुलर वियरेबल होता है, रेगुलर में वो जो भी ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो बोला है वाई हैड MML पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम। बोला है MML क्यों अपना अलग ड्रेस पहना हुआ था। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, दूसरा बात क्या बोला गया है, ठीक है, कि उनका जो ड्रेस था वो क्यों आज चेंज था, और क्यों विलेजर्स वगैरह जो था बैक बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 16, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, ये सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद, वाई डिड MML blame the parents himself to for not showing due attention and care to the learning French। क्या बोला है, बोला गया है क्या कि जब लास्ट टाइम में क्या होता है, ठीक है, उनको ये रियलाइज़ होता है कि आपको हम लोग का जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मेरा अब इस स्कूल में कोई काम नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि रिग्रेट फील होता है। ठीक है, कि ये जो आज हम लोग अपना लैंग्वेज को सीख नहीं पा रहे, इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, ठीक है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सब है। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, व्हाट डिड MML टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। हाँ, ये जो है इसमें बार बार, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के क्या बोला था। ठीक है, जो उनके टीचर थे MML वो क्या बोले थे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉन्ग में भी दिया गया है। क्या दिया गया है, लिंग्विस्टिक चॉबिनिज्म। ठीक है, इसके बाद क्या है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्या क्वेश्चन है, वाई डिड MML आस्क द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू गार्ड फ्रेंच अमंग देम। ठीक है, ये वर्ड आया था बुक में और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और इम्पॉर्टेंट लाइन भी है। ये पूरा सेंटेंस जो है एक इंपॉर्टेंट लाइन भी है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया क्या कि MML कैसे क्या बोले बच्चों को और विलेजर्स को, क्या बोले फ्रेंच को कैसे बचाना है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे बचाना है, ठीक है, उसके लिए क्या बोले, किस तरह से बोले, ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड नरेटर टेक द लास्ट लेसन इन ग्रामर एंड व्हाट अफेक्ट। ठीक है, ऐसा कोई मतलब ये जो है ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, अभी जितना भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया क्या कि वो जो ग्रामर का क्लास था उसको किस तरह से, ठीक है, ग्रामर का क्लास को लिया। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो मेन जो था, ठीक है, इस लाइन में देखो, इस आंसर के लाइन में ये है, ऑल इज सेट सीम टू ईजी सो ईजी, यही लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज। इस चैप्टर का, ठीक है, मैसेज या इस चैप्टर का टाइटल अप्रोप्रिएटनेस, इन दोनों में से ही, ठीक है, या तो मैसेज देगा या तो टाइटल अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ MML टू हिज स्टूडेंट एंड द विलेज एल्डर्स हु हैड गैदर्ड इन द क्लासरूम। तो बोला क्या कि वो क्या मैसेज दिया, MML स्टूडेंट्स को, विलेजर्स को क्या मैसेज दिया, तो वही मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया है, ठीक है, तो बोला है कि वो चेयर पे, ठीक है,
खड़े होने के बाद क्या किया, वो सारा एक्सप्रेस किया। क्या एक्सप्रेस किया कि अब जो है हम लोग का जो लैंग्वेज है ये हम लोग का हमारा लैंग्वेज अब यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यूज़ होगा, यही सब चीज़ है। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द पीपल इन द स्टोरी रियलाइज स्टूडेंट हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, हाउ डू दे रियलाइज इट एंड हु मेक्स देम रियलाइज इट। ठीक है, तो बोला गया क्या कि एट द एंड में क्या हुआ था चैप्टर में, एट द एंड में ठीक है कि सभी को रियलाइज़ हुआ कि नहीं हम लोग का लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग का लैंग्वेज का क्या महत्व है, हम लोग का लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये कौन रियलाइज़ करवाया और कैसे रियलाइज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 क्या है, तो जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये कि क्या मैसेज देना चाहता है राइटर इस चैप्टर के माध्यम से लास्ट लेसन से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू।